रॉक फौज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग अपनी ज़िंदगी बड़े ही सादगी से जी रहे थे। सभी लोग मिलजुल कर रह रहे थे। उसी गांव में एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। ये बात गांव में किसी को पता नहीं था कि ये दोनों इच्छाधारी नाग नागिन हैं, क्योंकि ये दोनों दिन भर इंसानी रूप में रहते थे और रात होते ही असली रूप में आ जाते थे और असली रूप में आकर पास के जंगलों में चले जाते थे। फिर सुबह होते ही अपने घर वापस आ जाते थे और ये दोनों गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। नाग और नागिन की एक बेटी थी जिसका नाम रेखा थे। वे दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। रेखा बहुत ही समझदार, सुशील और बहुत बहादुर लड़की थी। रेखा भी एक इच्छाधारी नागिन थी और शक्तिशाली भी थी। रेखा के पास एक जादुई मणि थी। उसी गांव में एक बाबा नाम का एक तांत्रिक शमशान घाट में रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। वह झाड़ फूंक का काम करता था, साथ ही प्रेत आत्माओं को भी अपने बस में कर लेता था। इसके अलावा तांत्रिक सांप को भी पकड़ता था और उसे एक बोतल में कैद कर लेता था। गांव में जब भी कोई सांप आता था तो वह गांव वाले तांत्रिक के पास जाते थे। एक रात जब नाग नागिन अपने असली रूप में आकर जंगल में जा रहे थे, तभी अचानक एक मोनू नाम का लड़का उन दोनों के रूप बदलते हुए देख लेता है। मोनू बहुत घबरा जाता है। उसको तो यकीन भी नहीं होता है। मोनू डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो जाता है। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर मोनू जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है और सुबह होते ही सभी गांव वालों को बुलाकर रात वाली बात बताता है। फिर गांव वाले बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं और बाबा तांत्रिक को सभी बताते हैं। बाबा तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं और उसके मन में जादुई मणि का लालच आ जाता है। वह सोचता है, अब मैं नागिन से जादुई मणि छीन कर इस दुनिया में राज करूंगा। फिर मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ। फिर तांत्रिक कहता है, अभी रुको, आज रात को मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर रात होते ही नाग नागिन को असली रूप में आते हुए तांत्रिक और गांव वाले देख लेते हैं। तभी तांत्रिक कहता है, इन दोनों से हम गांव वालों को खतरा है और कल रात तक रुको, मैं इन दोनों को पकड़कर बोतल में कैद कर लूँगा। अभी यहाँ से जाना होगा। तभी सुबह होते ही बाबा तांत्रिक अपने जादू टोना से तैयार रहता है और रात होने का इंतज़ार करता है। फिर रात होते ही बाबा तांत्रिक जंगल जाता है और कुछ समय बाद नाग और नागिन वहाँ आते हैं। फिर नाग और नागिन को देखते ही बाबा अपने जादू टोने की शक्तियों से तुरंत अपनी बोतल में कैद कर लेते हैं और अपने शमशान घाट ले जाता है और उससे जादुई मणि मांगता है, लेकिन वे दोनों कुछ नहीं बताते। फिर तांत्रिक उन दोनों को जख्मी कर देता है। सुबह होते ही जब रेखा सोकर उठती है तो उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं देते। फिर वह इधर उधर ढूंढने लगती है। जब गांव वालों से पूछती है तो गांव वालों को सब कुछ पता रहने के बावजूद कुछ नहीं बताते। और फिर रेखा अपनी जादुई मणि से अपने माता पिता का पता लगाती है और देख लेती है कि वह किसके पास है और सोचती है, अरे ये तो बाबा तांत्रिक के पास है और ये बाबा तांत्रिक तो बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक है। इसके कैद से अपने माता पिता को कैसे बचाऊं। फिर रेखा एक उपाय सोचती है और अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करती है और फिर रात होते ही बाबा तांत्रिक पास जाती है और बोलती है, हे तांत्रिक, मेरे माता पिता को छोड़ दे, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। फिर बाबा तांत्रिक बोलता है, मैं बाबा तांत्रिक हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तांत्रिक अपने जादू टोने से शक्तियों से रेखा पर प्रहार करता है और रेखा वहीं पर गिर जाती है। और फिर रेखा दोबारा उड़ती है और अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करके तांत्रिक के ऊपर प्रहार करती है। एक ही झटके में बाबा तांत्रिक वहीं गिर जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है और रेखा बाबा तांत्रिक से सारी शक्तियों को नष्ट कर देती है। फिर अपनी जादुई मणि से अपने माता पिता को उस बोतल से आज़ाद कराती है और गांव छोड़कर दूर
किसी और दूसरे जंगल में चली जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें।